नमस्कार, एक और खुशखबरी को आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यह है रावल इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर यहाँ हज़ारों बच्चे अपना भविष्य बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए रावल को पहले भी जाना जाता रहा है, हम आपके साथ परिचित कराते रहे हैं। एक ये बच्ची है, इससे देखते हैं कि क्या उपलब्धि लेकर आई हैं, क्या नाम है आपका और क्या जीत कर आई हैं। मेरा नाम एकता लांबा है और मैं थाईलैंड बैंकॉक से रेसलिंग ग्रेफलिंग में नोगी कैटेगरी में 58 केजी में गोल्ड मेडल जीत के लाई। अच्छा, तो कितने दिन की ये प्रतियोगिता थी और आप वहाँ रहे? ये जो हमारा टूर था ये 5 दिन का था, जिसमें से टूर्नामेंट हमारे 3 दिन के थे। उसमें से बाकी के 2 दिन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस करी थी। और किन किन देशों के बच्चे थे वहाँ पर? पूरे एशिया, ये एशिया चैंपियनशिप थी तो पूरी एशिया की टीम आ रखी थी। तो हम आपको आज एशियन चैंपियन कह सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मेरे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि ये नोगी जो है और जो आपकी दूसरी गी कैटेगरी, ये कैटेगरी क्या होती है? इसमें यूनिफॉर्म का डिफरेंस होता है। जो नोगी कैटेगरी होती है उसमें जो हमारी टी शर्ट और शॉर्ट्स होते हैं उसमें होती है, और जो गी कैटेगरी होती है उसमें हमारी यूनिफॉर्म होती है, लाइक जूडो वाली यूनिफॉर्म होती है ना, उसमें तो उसमें ग्रिप का काम होता है और हमारा पूरा फ्री स्टाइल गेम होता है। जो नोगी में मैं हूँ तो ये फ्री स्टाइल गेम है 58 केजी में, जिसमें मैंने मेडल जीता है। तो आप कितने साल से खेल रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी, कौन कोच हैं आपके? मेरा जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कोच जो मेरे थे विचित्र ढैया। अभी जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ जयदीप सर है और एक संजीव कोसब है, उनके पास हम प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी फ़िलहाल में। कितना साल होगा आपको? मेरे को 5-6 साल हो गए हैं अपनी प्रैक्टिस करते हुए। तो आप 8-9 साल के आ गए थे? हाँ जी, मैं करीब, ये मेरी उम्र अभी 16 साल, तो लगा लो 10 साल की से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या जीतना है आगे, बड़ा क्या है? ओलंपिक का गोल है मेरा, ओलंपिक में गोल्ड। हाँ जी, मुझे अपने देश का नाम अभी एशिया लेवल पे तो मुझे वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। आपके खेल में भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? उसका नाम सुशील कुमार है। वैसे तो सुशील कुमार हो गए, बजरंग पुनिया गर्ल्स में हो गए, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जो हमारे रेसलिंग के मेन जो हैं, ये सब काफ़ी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये सारे। उनसे आप प्रेरणा लेते हैं? हाँ जी। अपने स्कूल का कैसे सपोर्ट मिलता है आपको, क्योंकि आपको पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई में आपको इस चीज़ में स्कूल मेरे को पूरा सपोर्ट करता है। जैसे प्रिंसिपल सर है, मेरे को स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, कहीं पे भी अगर कोई भी दिक्कत है तो सर पूरा सपोर्ट करते हैं। जितना मैं अपने स्पोर्ट्स को दे रही हूँ उतना स्कूल वाले मुझे दे रहे हैं, तो अगर स्कूल वाले सपोर्ट ना करें तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्लास बंक करने में किसका सबसे बड़ा सहयोग मिलता है? मैं बंक करती नहीं हूँ क्लास, मैं या तो स्कूल ही आती हूँ। हाँ। और अगर नहीं आती तो सर सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है उनमें मैं रिकवर कर लेती हूँ। उसमें रिकवर कर हाँ लेते जी। मदर फादर क्या करते हैं? फाइनेंस का काम है पापा का, और मदर हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ 24 सेक्टर मुझे सर। हाँ जी। और कितने भाई बहन वगैरह हैं आपके? मेरी एक बड़ी बहन है और छोटा भाई है। वो बहन क्या करती हैं? अभी उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है तो वो देखेंगे आगे क्या करें। खेल में आप ही हैं अपने घर में? हाँ जी, मेरा छोटा भाई भी है थोड़ा बहुत, पर हाँ उसे अभी प्रॉपर, अभी वो छोटा है ना तो प्रॉपर उसे गेम में ही लाने की है हमारी की गेम। चलो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ये जो गेम है इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को किस चीज़ की ज़रूरत है, और खिलाड़ी में क्या होना चाहिए जिससे कि वो जीते? खिलाड़ी किसी एक चीज़ से नहीं बनता। सबसे पहले तो डिसिप्लिन है, खिलाड़ी में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन है तो सब कुछ है, एक तरह से लगा लो बस। कब आई थी वापस वहाँ से, थाईलैंड से? थाईलैंड से मैं परसों आई थी, परसों दिन के टाइम में 12-1 बजे। फिर किसी ने बोला हमारी छोरियाँ के छोरे तो कम है? बोला कोई? वो तो नहीं बोला किसी ने? नहीं, डैड ने कहा था। डैड ने कहा था? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। ये देखो कितनी अच्छी बात है, 16 साल की उम्र है। तो खिलाड़ी किसी एक चीज़ से नहीं बनता, खिलाड़ी के पास बहुत सारे, हिंदी में शब्द बोलेंगे अवयव, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसको बनाते हैं, क्योंकि मसाले की तरह एक रेसिपी है खिलाड़ी भी। बेहतरीन सब चीज़ों का मिश्रण होगा तो एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। लेकिन खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने संस्थान के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए खेलता है। हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। आज 2 खिलाड़ी और खड़े हुए हैं, मालाओं की गिनती मत करना, उनके पदक जितवाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिराज सिंह तंवर है। ऋषिराज सिंह तंवर, नाम तो 3 रख लिया आपने। नहीं, काम क्या करते हो? मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ नेचुरल लेवल पे। अच्छा, तो अभी क्या जीत के आए हैं? मेरा
नेशनल्स था, मसलमेनिया ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसका नेशनल ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ दिल्ली में 6 दिसंबर को, तो उसमें मेरी सेकंड प्लेस थी। अच्छा, क्या क्या दिखाते हैं उसमें? उसमें हमारे बॉडी बिल्डिंग आर्ट है, मतलब पहले तो अपने शरीर के ऊपर कारीगरी करनी होती है, अपने बॉडी शरीर को प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ, अपने बॉडी को बिल्कुल एक एक चीज़ अपनी बॉडी डिफाइंड करके मतलब पॉलिश करनी होती है अपने शरीर को। आपको क्यों बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज किया आपने? कोई खास रीजन लगाव या कोई आपका प्रेरणा रहा हो, कोई फिल्मी हीरो? नहीं, फिल्मी हीरो तो नहीं, पर मेरे एक चाचा हैं, मतलब कम एज के ही हैं, तो उनको देख के बचपन से था बॉडी बिल्डिंग का। वो अब अच्छे लेवल पे हैं, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में compete कर रहे हैं। अब उनके फॉलोअर्स भी 50-60 हज़ार हो रखे हैं सोशल मीडिया पे। तो बचपन से उन्हें देख के ही था थोड़ा सा, और फिर बचपन से मेहनत वाले स्पोर्ट्स की आदत थी। कितना घंटा इसको देते हो आप लगभग एवरेज डेली? एवरेज अभी तो कंपटीशन से पहले तो मैं ज़्यादा टाइम रहता था, 2 टाइम दिन में जिम है ना। अब तो मेंटेन करना है, बस बोर्ड्स आ गए हैं तो। कहाँ रहते हो आप? मैं सेक्टर 55। 12th में हो आप? हाँ, क्या सब्जेक्ट हैं आपके? कॉमर्स। कॉमर्स। आपको मैथमेटिक्स ठीक है? मैथ्स मैंने ऑप्ट नहीं करी हुई सर। कॉमर्स विदाउट मैथ? हाँ। अच्छा, चलो हिसाब किताब जो है बॉडी का ज़्यादा हिसाब किताब रख रहे हैं तंवर साहब। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी? हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं पे नगला पार्ट 1 में ही रहती हूँ। क्या मारा है आपने? गोल्ड मेडल लिया है नेशनल में। किस में? नेशनल में टाइक्वांडो। ताइक्वांडो? हाँ जी। ताइक्वांडो कैसे आए आप? क्यों चुना ताइक्वांडो? टाइक्वांडो यहाँ पे पहले स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, तो पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी कराटे से। तो कराटे क्लासेस मैंने फर्स्ट टाइम यहीं से ली थी। आई थिंक मैं अप्रॉक्स 1 ईयर मैंने कराटे में डाला था यहाँ पे। देन यहाँ से थोड़ी कोचिंग छूटी, देन थोड़ा क्रेज आया था कि मार्शल आर्ट्स लाइन में ही जाऊँ, तो देन मैंने टाइक्वांडो की एकेडमी पर्सनली बाहर ज्वाइन करी थी। साथी डरते तो नहीं है? नहीं थोड़ा बहुत होता है हेजिटेशन, बट साथियों को कि तुमको? साथियों को। साथियों को कि कोई पंच ना आ जाए। थोड़ा बहुत होता है। ये कहाँ पर हुआ था नेशनल का ये आपका? नेशनल हुआ था बरेली में। बरेली? फाइनल किससे जीता? फाइनल हुआ था मेरा तेलंगाना से। जिनकी भाषा भी समझ में नहीं आती? नहीं आती है ना? नहीं आती। तो कैसे एक दूसरे को गुस्सा कैसे दिखा रहे थे? आंख कैसे दिखा रहे थे? नहीं, वो तो आइज के थ्रू ही आइज के थ्रू ही पता लग जाता है, फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू। अब बात तो हम टाइक्वांडो में ऐसा होता है, बात तो हम कर नहीं पाते अरीना में, तो वही बस अपने किक्स वगैरह यूज करते हैं। मतलब जो भी बोलेगा वो बीच में रेफरी होता है, वो वही बोल सकता है। हम मैट के बीच में कुछ भी नहीं बोल सकते। किस क्लास में हो? अभी तो मैं 11th क्लास में हूँ। चलो, बोर्ड नहीं है इस साल है? हाँ जी, इस साल बोर्ड नहीं है। थोड़ी सी राहत है? हाँ, अभी राहत है। क्या करना है लास्ट बताओ? लास्ट टू लास्ट मेरे को बस अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, एक ओलंपिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक एम सेट कर रखा है और वो पूरा करूँगी। पढ़ाई को मैनेज कैसे करती है? पढ़ाई को घर, यहाँ से घर जाते, मेरी एकेडमी होती है 6 बजे से, तो यहाँ से घर जाके मैं खाना वगैरह खा के पढ़ने ही बैठती हूँ। देन एकेडमी, मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस। कितने भाई बहन हैं? 2 छोटे भाई हैं मेरे। वो कुछ चला रहे हैं हाथ पैर? मेरा जो मेरे से थोड़ा छोटा भाई है वो भी थोड़ा सा टाइक्वांडो लाइन में जा रहा है मेरे साथ। उसको भी अप्रॉक्स 3 साल हो गए, वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है टाइक्वांडो में। इंस्पायर हो रहा है? हाँ जी। तो आप सुन रहे थे हिमांशी को। छोटा भाई है, 2 भाई हैं, वो भाई भी प्रेरित हो रहे हैं इनके साथ, वो भी हाथ पैर चलाने लग रहे हैं। और देखो, बहन की तरफ भाई चले तो ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत की जो संस्कृति है, मर्यादा है, वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है। तो सर, ये कैसा लगता है, एक साथ ही आज 3 मेडल जीत कर आए हैं? असेंबली में बच्चे भी बड़े खुश थे देखकर। देखिए, स्कूल की ये तो अचीवमेंट हैं जिनके लिए हम राउंड द ईयर और कई सालों से हम प्रतीक्षा करते हैं, तैयारियां करते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप यहाँ पे चल के आए हैं हमारी खुशी में शरीक होने के लिए।
तो आज बेटी एकता लांबा बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीत के लाई है फ्री स्टाइल कुश्ती में, और दूसरा बच्चा हमारा बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल लेके आया नेशनल लेवल पर, और हमारी हिमांशी बेटी ताइक्वांडो में जीत के आई है। तो ये तो आज बाई चांस की बात है, संयोग ऐसा बना है कि तीनों ही बच्चे आज यहाँ पे उपस्थित हैं और तीनों ही बच्चे गोल्ड मेडल जीत के लेके आए हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये खुशखबरी हमारे स्कूल में आई है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे खेलों में भी अच्छा करें, पढ़ाई में भी अच्छा करें, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसे आप होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं और बच्चे जीत कराते हैं उसमें। सर ये कहते हैं कि बच्चों को जो है, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना, मतलब इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन जो खिलाड़ी बच्चे होते हैं उनके साथ तो और एफर्ट करने पड़ते हैं। उनकी क्लासेस वो बंक करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जाना होता है, उसको मैनेज करना होता है। उनके क्लास टीचर जो हैं, उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके साथ उनकी बैलेंसिंग बिठानी पड़ती है, क्योंकि टीचर को कुछ नहीं लेना। जो टीचर है अपने सब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई मैथ पढ़ा रहा है, उसको तो अपनी मैथ में वो क्लास में बच्चा चाहिए, उसकी कॉपी पूरी चाहिए, उसके नंबर अच्छे चाहिए। कैसे मैनेज करते हैं एज ए पेरेंट ऑफ द स्कूल? देखिए दरअसल क्या होता है, जैसे मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है और हर बच्चे में अपना एक अलग पोटेंशियल होता है। तो एज अ स्कूल हेड ये मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरी पहली ड्यूटी है कि मैं उस बच्चे को ग्रो होने का मौका दूं जो बच्चा जिस फील्ड में ग्रो होना चाहता है, क्योंकि हर बच्चे के पास में इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं। तो मेरे टीचर्स भी मुझे इस मामले में कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स भी कोऑपरेट करते हैं। जब बच्चे को छुट्टी चाहिए होती है मैं उनको छुट्टी देता हूं। अगर बच्चा लेट आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस में जा रहा है तो मैं उसको लेट अलाउ करता हूं। स्कूल में बच्चे का सिलेबस छूट गया तो उसके लिए मैं संडे में क्लासेस लगाता हूं, मैं स्कूल के बाद उनके लिए क्लासेस लगाता हूं, उनको मैं नोट्स प्रिंट करा के देता हूँ। तो ये तो देखो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को कोऑपरेट करें, उसको सपोर्ट करें। और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम इस चीज़ में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर बच्चे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? तो ये तो हमारी टीचर्स की, हमारी मैनेजमेंट की, हमारे चेयरमैन CB रावल जी, प्रो चेयरमैन रावल जी, और उनसे हमें ये गाइडेंस मिलती है, शिक्षा मिलती है कि वो बहुत ओपन हार्ट हैं। अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं, और बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ भी पीछे नहीं हटते हैं, हम वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हम स्कूल से लेकर के घर तक और घर से लेकर के टूर्नामेंट तक ये हमारा सपोर्ट सिस्टम चलता है। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू माय चेयरमैन सर श्री CB रावल जी, प्रो चेयरमैन रावल जी, कि वो हमें इतनी फ्रीडम देते हैं, वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि आपने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया। बच्चे की फीस माफ़ करनी है तो आपने कर दी, स्कॉलरशिप देनी है तो आपने दे दी। तो थैंक यू टू यू, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स। दे आर रियली डूइंग वंडरफुल जॉब एंड आई एम प्राउड टू बी अ प्रिंसिपल ऑफ दिस सच अ ग्रेट स्कूल। तो आप सुन रहे थे प्रिंसिपल CB सिंह को, वो कह रहे हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है और इस यूनिकनेस को संवारने का काम यहाँ रावल इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा है। हमने आपको अभी मुलाकात कराई तीनों खिलाड़ियों से, जोरदार खिलाड़ियों से और शानदार प्रिंसिपल से। आपको कैसी लगी प्रस्तुति जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे वाइट प्रिंट हिंदी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप फरीदाबाद की पूरी दुनिया में आप दिखा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू और कीप इट ऑन।